My name is Yunus Majaz. I am journalist. इसके अलावा एक NGO सिविल डेवलपमेंट सोसाइटी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ. आज का जो सवाल है वो है पाकिस्तान में एजुकेशन की जो सूरत हाल है उसके हवाले से. मैं इतना कहूँगा कि जिस मुल्क की GDP 1.8% हो तो उस मुल्क में तालीम के हवाले से या उसकी तरक्की के हवाले से क्या बात की जा सकती है. जहाँ मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो आमरों ने 1700 तलबा व तलबात को हायर एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क स्कॉलरशिप देकर भेजा. लेकिन जमहूरियत जब आई तो इन जमहूरियत वालों ने उनके फ़ंड ही बंद कर दिए. और अब सूरत हाल ये है कि वहाँ जो बैरून मुल्क गए हुए तलबा व तलबात हैं वो परेशान हैं. हायर एजुकेशन के जो फ़ंड थे वो भी बंद कर दिए गए. और हालांकि तालीम किसी भी मुल्क की बुनियाद होती है और उसी पे तरक्की का मयार परखा जाता है. लेकिन यहाँ रेंटल पावर के लिए 4 अरब जो हैं वो कमीशन में दे दिए गए, किराया अदा कर दिया गया और हालांकि वो लगे भी नहीं हैं. और रेंटल पावर जो किराए के लिए जा रहे हैं वो तो इंतहाई महंगे हैं. और जहाँ मेरा ख़्याल है कि उतने जितनी वो रेंटल पावर लगाए जा रहे हैं उससे अगर बेहतर है कि थर कोयले को अगर इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है. ठीक है, यहाँ उधर तो पैसे लगाए जा रहे हैं लेकिन तालीम पर नहीं लगाए जा रहे. और फिर दौरे निज़ाम तालीम ने तो बिल्कुल ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रख दिया है. और तालीम मैं समझता हूँ कि हम पढ़े लिखे अगर कोई हैं भी तो वो हम अनपढ़ पैदा कर रहे हैं. कोई हुनर नहीं सिखा रहे उनको या कोई मतलब ऐसी फ़ायदामंद तालीम उनको नहीं दे रहे जो आने वाले वक्तों में उनके लिए कोई फ़ायदा दे सके. बहरहाल मैं तो मायूस हूँ जी तालीमी लिहाज से पाकिस्तान के मुस्तकबिल से. तो थैंक यू जी.